स्टार्ट प्रिपेयरिंग और वेट फॉर रिजल्ट। जो बच्चे सीए का एग्ज़ाम्स मई 25 में दिया है, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंट्रो या फाइनल हो, अब उनके सामने बेसिक क्वेश्चन है कि हम रिजल्ट का वेट करें या अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीए फाउंडेशन के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने इंटर और फाइनल का एग्ज़ाम दिया है उनको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो का पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, जैसे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स आपको मिलती रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है, अब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के बाद में बच्चे देखते हैं कि यार अभी तो घूमते फिरते हैं, अभी 12th का एग्ज़ाम दिया था, फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे दिया और अब आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो एडवांस होते हैं, ऐसी संख्या कम मिलेगी, लेकिन वो देखते हैं कि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे पास है, वो टाइम है और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप सी फील्ड में आ गए हैं तो ये आराम तो माइंड से भूल ही जाओगे, घूमेंगे फिरेंगे ये तो आप भूल जाओ। अगर आपको सीए करना है तो इसका मतलब है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब फाउंडेशन की मैं बात करूं कि जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है उनके 3 तरीके की सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन तो ऐसी है कि उनको माइंड में कॉन्फिडेंट है कि हम पास हो जाएंगे। दूसरा है कि जो डाउटफुल में है कि पास होना मुश्किल है या पास हो भी सकते हैं नहीं भी हो। और थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें लग रहा है कि साहब पास नहीं हो पाएंगे। तो तीनों को क्या क्या करना चाहिए कि जिन बच्चों को लग रहा है कि 100% पास हो जाएंगे हम, तो उनको देखो वेट नहीं करना चाहिए, उनको सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसका रीज़न है कि आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम मई 26 में लगेगा और मई 26 में अभी 11 मंथ का टाइम बचा हुआ है। और अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो मान लो कि लगभग 1.5 मंथ के आसपास का टाइम है। 1 महीने में, 1 महीने के बाद में रिजल्ट आएगा। इसके बाद में फिर बाद में जो नए बैचेज स्टार्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा 10-15 दिन का टाइम और लग जाता है। तो लगभग उनका 1.5 मंथ का टाइम जो है 1.5 मंथ का वेस्ट हो जाएगा। तो अभी जो बच्चे हैं इनको 11th मंथ का टाइम लगेगा। मान लो कोर्स पूरा करने में, एक बार फर्स्ट टाइम कोर्स कंप्लीट करने में, चाहे आप कोचिंग करो चाहे सेल्फ स्टडी करो, उसमें लगभग 5.5 महीने का टाइम लगता है। तो उनको रिवाइज करने के लिए 5.5 मंथ का टाइम मिलेगा। और जो बच्चे रिजल्ट का वेट करेंगे उसके बाद में अपना स्टडी चालू करते हैं उनको 9.5 महीने का टाइम मिलेगा। यानी उनको 5.5 महीना कोर्स कंप्लीट करने में लगेगा, तो 4 महीने का रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। अब आप ये देखो कि कोर्स करने में तो दोनों को बराबर टाइम लगता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है ना वो कोर्स कंप्लीट करने से बिल्कुल नहीं आता है। वो इस चीज़ से आता है कि आपने कितनी बार आपने रिवाइज किया। तो आप वैसे तो लग रहा है कि साहब आपके 11 महीने में से 1-1.5 महीना कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन 5.5 महीने आप निकाल देते हो तो एक तरफ 4 महीना मिल रहा है और एक तरफ 5.5 महीना मिल रहा है, यानी 25% टाइम का गैप आ गया। यानी जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उनको 5.5 महीने में 4 बार वो ढंग से शानदार रिवीजन कर सकते हैं। और 4 बार जिसने रिवीजन कर लिया, 4 राउंड में रिवीजन कर लिया, वो 100% पास हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मान लो कि जो बच्चे रिजल्ट का वेट करेंगे और रिजल्ट का वेट करने के बाद में चालू करेंगे, उनको 4 महीने का टाइम मिलेगा। और ये जो 1-1.5 महीने का टाइम आपका डाउन हो रहा है, इसमें आपके 2 रिवीजन कम हो जाएंगे। और 2 रिवीजन कम होने का इफेक्ट पड़ेगा कि जो जितनी मेहनत में 100 बच्चे एग्जाम दे के 100 के 100 पास हो जाते, उसके बाद 10 पास होंगे। इतना बड़ा रिजल्ट का गैप आ जाता है आपकी मेहनत करने के बावजूद भी। इसका रीज़न क्या है कि अभी का जो टाइम है, एक 1.25 महीने का जो टाइम होता है, वो अभी आप वेस्ट करोगे, घूमोगे फिरोगे, वेस्ट कर दोगे, किसी भी काम में नहीं आएगा। और वही अगर आप अभी पढ़ने में लगा देते तो इसका मतलब है कि आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जिनको 100% है कि हम पास हो जाएंगे, उनको तो अगले की प्रिपरेशन चालू कर ही देनी चाहिए। जो बच्चे अभी क्लियर है कि साहब फाउंडेशन क्लियर नहीं होंगे, तो फाउंडेशन क्लियर नहीं होंगे तो उनको भी फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी से अपन बात करें तो 3 महीने का टाइम अवेलेबल है सितंबर अटेम्प्ट के लिए, और रिजल्ट आने में 100 महीने का टाइम लग जाएगा। तो उनको मिलेगा लगभग, ये मान लीजिए कि 50 डेज का टाइम मिलेगा।
अब एक तो आपको 90 डेज का टाइम मिले और एक 50 डेज का टाइम मिले तो टाइम जस्ट आधा रह जाएगा। तो जब अपने को क्लियर ही है कि पास नहीं हो पाएंगे तो उस वाले मामले में इमीडिएट फाउंडेशन की तैयारी कर देनी चाहिए, जिससे कि आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं जब तक आप ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि नहीं हम तो बाद में रिजल्ट के बाद करेंगे, तो जब आपको डाउट ही कि पास नहीं हो पाएंगे तो रिजल्ट का वेट भी क्यों करना। और जब आप रिजल्ट के बाद करेंगे तो आपके पास में क्या मिलना है, आपको मिलेगा अराउंड 50 डेज का टाइम, यानी आपका टाइम आधा रह गया। तो उसमें फिर सितंबर अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा। सितंबर अटेम्प्ट के बाद में फिर आपका जनवरी आएगा, आप चाहोगे कि नहीं यार हम तो सितंबर में कर लें, और एक विशिष्ट साइकिल में फंस जाओगे आप, जिसमें आप फिर 50 डेज के गैप में, अभी भी जैसे आपने इंटरमीडिएट मई का जो एग्जाम दिया होगा वो 50 डेज के गैप में हुआ था, फिर 50 डेज के गैप में होगा, फिर 50 डेज के गैप में होगा, तो 2-3 राउंड करके बच्चे छोड़ देते हैं। ये मेरे को ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। इसलिए आप अगर आपको लग रहा है कि साहब पास नहीं हो पाएंगे तो वेट करने की जरूरत नहीं है, आप फाउंडेशन के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब रही बात जो बॉर्डर लाइन वाले हैं, तो उनको डाउट आ रहे हैं यार क्या करें। तो ये मान लो कि जो बॉर्डर लाइन वाले हैं वो आप ये देखें कि जैसे मैथ और लॉ में अगर आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पास होने की 100% संभावना है। इतने तो लूज मार्किंग बोनस मार्किंग ऐसे ही कम से कम करेगा ही करेगा। यानी अकाउंट्स और इको में पास हैं और ये मान लीजिए कि लगभग 50-55 मार्क्स आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 30-35 मार्क्स आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, तो पास होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और इससे कम है तो इसका मतलब है कि फिर फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे पास हो जाओ चाहे फेल हो जाओ, रिजल्ट का वेट करोगे तो दोनों ही साइड में नुकसान है। क्योंकि पास हो गए, इंटर की तैयारी करोगे बाद में तो उसमें भी सफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाएगा, और फेल हो गए और फाउंडेशन की तैयारी करोगे तो भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो दोनों साइड में आपको लॉस है। इसलिए चाहे इंटर करो चाहे फाउंडेशन करो, कुछ न कुछ तो आपको करते रहना चाहिए। अब रही बात जो बच्चे इंटरमीडिएट के एग्जाम दिया है और फाइनल के एग्जाम दिया है, तो इंटर फाइनल के एग्जाम दे दी उन्होंने, सफिशिएंट तैयारी करके दे दी, वो भी अपना जजमेंट कर ले कि भाई हमारी पोजीशन क्या है। अगर उनको लग रहा है कि यार पास नहीं हो पाएंगे, यानी आपको हल्का सा भी डाउट है कि पास नहीं हो पाएंगे, हल्का सा भी डाउट है पास नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट अलग है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि पास नहीं हो पाएंगे तो आप लोगों को वापस रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रिजल्ट आ गया, पास हो गए तो चलो बहुत अच्छी बात है, और इस पीरियड में आपने प्रिपरेशन भी कर ली और पास हो गए तो कोई नुकसान नहीं है। ये 1.5 महीने का टाइम तो वैसे भी आपका वेस्ट हो रहा है, वैसे ही वेस्ट हो रहा है। वो जरूर बात है कि थोड़ा सा आराम करते वो नहीं मिलेगा, अदरवाइज कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से अटक गए तो इसका मतलब है कि वही 40 दिन का 50 दिन का टाइम मिलेगा आपको। तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 90 डेज का मिलेगा और बाद में 50 दिन का मिलेगा, तो टाइम आधा रह जाएगा। और फिर भी आप एग्जाम अगला ही दोगे, क्योंकि छोड़ोगे नहीं। क्योंकि लोगों की ये लोभी टेंडेंसी होती है, लोभ होता है लोगों में कि यार टाइम वेस्ट क्यों करूं, और वो विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। इसलिए आप एग्जाम दो पास होने के लिए, केवल एग्जाम में बैठने के लिए मत दो। इसलिए अभी जो टाइम आपका है, हल्का सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो पढ़ाई चालू कर दो। पढ़ाई हो भी जाएगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। पास हो गए तो पछताना नहीं पड़ेगा कि यार गलती से पास हो गया, मैं तो पढ़ाई वेस्टेज हो गई। स्टडी तो आपकी काम आएगी। लेकिन अगर अटक गए तो ये मान लो कि फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपको लग रहा है यार 100% पास होंगे, डाउट ही नहीं है, हल्का सा भी डाउट नहीं है, आपको लग रहा है कि साहब 70% मार्क्स आएंगे, तो उसका मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं है, तो आप लोगों को इंटर वालों को ITOT तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, और CA फाइनल वालों को अपने कम्युनिकेशन स्किल और इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कुल मिला के हमारे को जो भी पॉसिबिलिटी है चाहे, तो उसमें हमें प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि आपको रिजल्ट है, आपको पता है CA का रिजल्ट फाउंडेशन का 20%, इंटर फाइनल का 10% आता है। इसका मतलब है कि आपको बहुत सतर्कता बरतनी है, इस टाइम का बेस्ट यूज करना है। इसलिए एनालिसिस करके और अपने अगले तैयारी में आपको जुट जाना है, जब भी सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं और बाद में रिजल्ट नेगेटिव आता है तो पछताने के अलावा उनके बाद में कुछ नहीं बचता। तो आप लोगों को लग जाना है, माइंड पॉजिटिव रख के मेहनत करना चालू कर देना है, जिससे कि किसी भी सिचुएशन में
हम विन विन पोजीशन में रहें। थैंक यू।